नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल बुलेटिन चैनल पर, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। आज हम बात करेंगे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने प्रशासन के नोटिस का जवाब दिया। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हाल ही में प्रशासन द्वारा जारी नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांधी मैदान में बैठने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रशांत किशोर ने बताया कि प्रशासन द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था, उसका पहले ही जवाब दिया जा चुका है। प्रशासन को हमारी प्रतिक्रिया प्राप्त हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी द्वारा गांधी मैदान में जो आयोजन किया जा रहा है, वो ना तो कोई विरोध प्रदर्शन है और ना ही इससे किसी तरह की कोई अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, हम कोई विरोध प्रदर्शन या व्यवधान पैदा नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर एक बार फिर अपनी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि गांधी मैदान जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बैठने का अधिकार सभी नागरिकों का है और इस पर किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। उनका ये बयान प्रशासन के द्वारा जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में आया, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे थे। किस बात के लिए हम लोग ने जो नोटिस प्रशासन ने दिया है, उसका ऑलरेडी जवाब दे दिया गया है। प्रशासन के पास जवाब है। गांधी मैदान में सार्वजनिक जगह पर बैठने पर कहीं कोई रोक नहीं है। हम लोग कोई धरना प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं, हम कोई उपद्रव कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर सभी बिहार के किसी नागरिक को आके बैठने की जो आज़ादी है, मुझे भी बैठने की आज़ादी है। अब बैठे हुए भैया, उस पर लिखा हुआ आमरण अनशन, तो बैठे हुए, जब तक बैठने की जरूरत है तब तक बैठेंगे। यहाँ मांग लिखा हुआ है पांचों। जो सबसे बड़ा मांग है कि बिहार के युवाओं के साथ जो 10 साल से अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ सरकार को जगना चाहिए। आज से 10 साल पहले नीतीश कुमार ने बिहार में गांव-गांव घूमकर कहा कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज तक 1 रुपया नहीं मिला किसी को। पिछले 4-5 सालों में हर एग्जाम में यहाँ पेपर लीक होता है, अनियमितता होती है, बच्चे आवाज उठाते हैं, लाठी चलता है, धरना प्रदर्शन होता है। आज तक किसी शिक्षा माफिया पर, किसी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग की मांग है कि उस पर श्वेत पत्र जारी कीजिए। बताइए किस पेपर लीक में किसको पकड़ा, किस पर कार्रवाई की, किस दोषी अधिकारी पर को सजा दी गई। हम लोग की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, ताकि जो भी बच्चे हैं बिहार के, वो आधे से ज्यादा नौकरी तो बिहार के बाहर के बच्चे आके कर रहे हैं। चौथी मांग ये है कि जो लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है, कि जो कोई भी आदमी धरना प्रदर्शन करने आता है, कोई बात रखने आता है, उसको आप प्रशासन अपने बल के, लाठी के दम के बल पर उसको यहाँ से हटा रहा है, परेशान कर रहा है। पिछले 3 साल में 87 से ज्यादा शांतिपूर्ण चल रहे धरना प्रदर्शनों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई है। आंगनबाड़ियों पर लाठी चलवाया, रसोइयों पर लाठी चलवाया, सांख्यिकी वालों पर लाठी चलवाया, शिक्षकों पर को मरवाया, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया। तो कहीं ना कहीं किसी को तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। भाई, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और लाठी तंत्र से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आवाज तो उठेगी ही। और सबसे बड़ी मांग ये है कि भाई, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ तक अभ्यर्थियों ने, उनके मुख्य सचिव ने कहा, मिलकर बात की कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। बच्चों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई, अगर मुख्यमंत्री मिलकर ये कह दें कि अनियमितता नहीं हुई है, एग्जाम नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग आंदोलन वापस कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा अहंकार है कि वो बच्चों से मिले तक नहीं। तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र में आपके पास क्या विकल्प है? अगर सरकार गूंगी बहरी हो जाए, अहंकारी हो जाए, तो जनता के पास क्या विकल्प है? जनता तो यही कर सकती है जो हम लोग कर रहे हैं। आप धरने बैठेंगे, आवाज उठाएंगे, अनशन करेंगे, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। एग्जाम से क्या लेना देना है भाई? आप एग्जाम तो पिछले, इससे पहले भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उस समय पेपर लीक हुआ। अभी एक बार एग्जाम हुआ, उससे विद्यार्थी खुश नहीं है, फिर 4 को होगा, फिर वही हंगामा होगा। आप एग्जाम किस बात का ले रहे हैं? आधी से ज्यादा सीटों पर तो ऑलरेडी सौदा कर लिया गया है। बीपीएससी के दलाल, जो शिक्षा माफिया हैं यहाँ पर, जो भ्रष्ट पदाधिकारी नेता हैं, उन्होंने आधा से ज्यादा सीट तो बेच दी है। मतलब आप किसी भी बिहार के किसी जिला में जाइए, गांव में जाइए, लोग बता रहे हैं कि 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए में पद बेचे जा रहे हैं। तो एग्जाम का क्या मतलब है? जो बच्चे पढ़ेंगे उनको नौकरी तो मिलेगी नहीं। जिन्होंने पैसा दिया है, जो देने के लिए तैयार हैं, नौकरी उन्हें मिलेगी। तो आप एग्जाम 1 बार कराओ या 4 बार कराओ। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबर, जिसमें प्रशांत किशोर ने प्रशासन को अपना जवाब दिया और गांधी मैदान में बैठने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन को इस मुद्दे पर पुनः विचार करना चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें।
रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।